अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर ऑफ डिस्कशन स्ट्रक्चर ऑफ ममालियन स्किन है। स्ट्रक्चर ऑफ ममालियन स्किन, मैमल्स की स्किन बुनियादी तौर पर दो लेयर्स रखती है। ऊपर वाली को एपिडर्मिस जबकि लोअर को, निचली को डर्मिस कहा जाता है। और इनके नीचे भी एक लेयर होती है जो अमूमन फैट्स पर मुश्तमिल होती है, उसे हम अमूमन सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट कहते हैं। तो याद रखिए, इसी तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ ममालियन लेयर कंप्लीट हो जाती है। ममालियन स्किन को अगर आप देखें तो डर्मिस के अंदर से हेयर्स निकलते हैं, स्पीशियस ग्लैंड्स एग्जिस्ट करते हैं, स्वीट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। जबकि एपिडर्मिस के अंदर ममालियन स्किन सरफेस के साथ साथ हेयर आउट कर रहा होता है, बाल बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। तो बाकी इसके पार्ट्स की ज़रा डिटेल की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट, ममालियन स्किन फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ टू मेजर लेयर्स। द अपर लेयर इज एन एपिथेलियम कॉल्ड द एपिडर्मिस। ममालियन स्किन की दो लेयर्स होती हैं। अपर लेयर एपिथेलियम की बनी होती है जो एपिडर्मिस कहलाती है, एंड द लोअर लेयर इज अ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड डर्मिस, जबकि लोअर लेयर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और डर्मिस कहलाती है। लेट्स से फंक्शन ऑफ द एडिपोस और फैट लेयर। नंबर वन, इट प्रोवाइड्स अ स्टोर ऑफ एनर्जी। यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा होती है और रिक्वायरमेंट के मुताबिक एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड फंक्शन, इट फॉर्म्स एन इंसुलेटिंग लेयर दैट प्रिवेंट्स हीट लॉस। ये इंसुलेटिंग लेयर बनाती है जिससे बॉडी में से हीट लॉस नहीं हो पाता, हीट कंजर्व रहती है। सो दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ adipose tissue or fat layer. Now, here is a question. Give a biological explanation for each of the following. Number one, aquatic mammals such as whales have a thick layer of blubber. Aquatic layer जैसा कि whale है, इसकी जल्द के नीचे blubber की एक मोटी तय होती है। याद रखिए, जो blubber की मोटी तय होती है ये ब्राउन फैट टाइप होती है एक्चुअली, और इसका मेजर फंक्शन कि ठंडे पानी में ग्लेशियर्स के माइनस टेम्परेचर को रिस्टोर करना होता है और वहाँ पर रहकर पानी के अंदर रहते हुए बॉडी के अंदर हीट को कंजर्व करना होता है। क्योंकि ये थिक लेयर ऑफ फैट, ब्लबर की मोटी तय हीट को लॉस नहीं होने देती, लिहाजा ये एक एडवांटेज है। नो, अब हम मेजर टॉपिक की तरफ चलते हैं। द एपिडर्मिस, फर्स्ट अपर एंड आउटर लेयर ऑफ द स्किन। याद रखिए, देयर आर थ्री लेयर्स इन अपर एपिडर्मिस। फर्स्ट इज कॉर्निफाइड, सेकेंड इज ग्रैन्युलर एंड लास्ट वन इज मल्पीजियन। एपिडर्मिस की भी तीन लेयर्स होती हैं। ऊपर वाली को कॉर्निफाइड, दरमियानी को ग्रैन्युलर, और जो सबसे इनर मोस्ट होती है उसे मल्पीजियन कहते हैं। आइए इनमें से हर एक के डिटेल पे चलते हैं। न्यू स्किन cells are made all the time at the, तो ये तीन ऑप्शन हमें दी गई हैं। कॉर्निफाइड लेयर है, ग्रैन्युलर लेयर है, मल्पीजियन लेयर है। हमारे नया स्किन सेल्स कहाँ से बनते हैं? ये मल्पीजियन लेयर से बनते हैं, मोस्ट लेयर से बनते हैं। तो कॉर्निफाइड को अगर आप देखें, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसके अंदर कोई ज़्यादातर स्क्रैचेस वगैरह नहीं होते। सेकंड लेयर इसमें ग्रैन्युलर है, ये दानेदार होती है, रफ सी होती है, स्क्रैचेस क्रिएट करती है। थर्ड वन इसमें मल्पीजियन है। अब हर एक की डिटेल फिर आगे भी मेंशन की गई है। हेयर इज ग्रोथ ऑफ द एपिडर्मिस, नीचे से ऊपर की तरफ हम इसे रीड करेंगे। अबाउट फर्स्ट वन, पहली लेयर मल्पीजियन की मेंशन की गई है। नंबर वन, आप देखें, सेल्स इन दिस लेयर डिवाइड टू प्रोड्यूस टू सेल्स। मल्पीजियन के सेल डिवाइड करते हैं और नया सेल्स पैदा करते हैं। ये सेल्स ऊपर वाली लेयर में जो कि ग्रैन्युलर लेयर है। मल्पीजियन के डिवाइडेड सेल्स, डॉटर सेल्स ग्रैन्युलर सेल लेयर में एडअप हो जाते हैं। सो नंबर टू पे लिखा है दिस सेल एंटर्स द ग्रैन्युलर लेयर में चले जाते हैं, वहाँ पर मैच्योर होते हैं। ग्रैन्युलर लेयर में नंबर थ्री पे आप मेंशन करें, द cells are cut off from the blood supply and so die.
तो ग्रैन्युलर लेयर में जब मैच्योर हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई इनकी मनकतें कर दी जाती है, कट ऑफ कर दी जाती है, जिस वजह से ये सेल डाई हो जाते हैं। जब मर जाते हैं देन दे आर एडेड टू कॉर्निफाइड लेयर, इन्हें कॉर्निफाइड लेयर में एडअप कर दिया जाता है। सो फोर्थ पॉइंट इज डेड सेल्स बिकम हार्ड एंड फ्लैट एंड फ्लैक ऑफ। तो जो डेड सेल्स होते हैं वो पहले सख्त होते हैं, फिर चौड़े चपटे हो जाते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, टुकड़ों की सूरत में उतर जाते हैं। तो सो इसकी थर्ड लेयर हार्ड सेल्स, फ्लैट सेल्स और फ्लेक्ड ऑफ सेलों पर मुश्तमिल हो सकती है। तो ये थी हजूर ग्रोथ ऑफ द एपिडर्मिस। नाउ here is function of the cornified layer. Number 1, it reduces water loss. सबसे पहला काम ये water loss से रोकती है। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर, चाहे वो aquatic एनवायरनमेंट हो, टेरेस्ट्रियल हो, या फिर वो जौन सा भी एनवायरनमेंट हो, वहाँ से वाटर लॉस फ्रॉम द स्किन रोकती है। नंबर 2, इट कीप्स आउट माइक्रोब्स, माइक्रोब्स से भी बचाती है। कॉर्निफाइड लेयर की प्रोसेस में माइक्रोब्स इनर लेयर पर अटैक नहीं कर सकते। ये आखिरी स्केच के अंदर ये लाइन ड्रॉ करके स्किन और स्किन के ऊपर दिखलाया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये स्किन के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पर कॉर्निफाइड लेयर हार्ड सेलों की, डेड सेलों की लेयर है जो फ्लैक ऑफ कर चुके हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड होते हैं। नो, here is function of the Malpighian layer. Number 1, cell divides by mitosis. सेलों के अंदर बेतहाशा माइटोसिस होती है, फॉर्म द ग्रैन्युलर लेयर, नई ग्रैन्युलर लेयर बनाते रहते हैं। इसके अलावा सेकंड फंक्शन इज दैट Malpighian लेयर आल्सो प्रोड्यूसेस मिलानिन। तो ये मिलानिन पिगमेंट पैदा करती है जो बाद में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, विटामिन डी पैदा करने की अहलियत रखता है। नीचे स्केच में आप देखें लेफ्ट टू राइट, अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा ऐसा नंबर ऑफ मिलानिन पिगमेंट में इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे मिलानिन बढ़ता चला जाता है स्किन मोर डार्क होती चली जाती है। जैसे जैसे मिलानिन की डेफिशिएंसी होती है स्किन बिकम्स मोर वाइट एंड क्लियर। So here is function of the melanin. दो फंक्शन है। नंबर 1, it absorbs ultraviolet rays, जैसा कि राइट साइड पर एक बंदा सूरज के नीचे सोकर अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर रहा है। नंबर 2, इट गिव्स कलर टू द बॉडी स्किन, जैसा कि पहले मेंशन किया जा चुका है। नो, अब हम सेकंड मेजर लेयर ऑफ ममालियन स्किन डिस्कस करते हैं जो एपिडर्मिस कहलाती है। व्हाट इज प्रेजेंट इन द डर्मिस? इट्स इंपॉर्टेंट। 4 major things are present. About first one, sensory nerve ending. Second, sweat glands. Third, hair follicles. Fourth and last one is capillary. Let us find out the function of each. About first one, sensory nerve endings. Where are the sensory nerve endings located? ये कहाँ पाए जाते हैं? ये एपिडर्मिस और डर्मिस स्किन का थोड़ा सा स्केच दिया गया है जिसमें डिफरेंट किस्म की सेंसरी नर्व एंडिंग्स मेंशन की गई हैं। सबसे पहले हम एपिडर्मिस की तरफ चले तो एपिडर्मिस के रीजन के अंदर लेफ्ट साइड पे मेंशन किया गया फ्री नर्व एंडिंग्स पेन और कोल्ड की होती हैं। नंबर 2, ये डर्मिस लेयर के नीचे पसिनियन कार्पसल्स पाए जाते हैं विच आर रिलेटेड टू मेंटेन प्रेशर एंड पोजीशन। थर्ड पर कैपिलरीज नियर द स्किन सरफेस, ये एपिडर्मिस में होती हैं। हेयर फॉलिकल्स मेंशन की गई है, स्पीशियस ग्लैंड्स मेंशन किए गए हैं, हेयर इरेक्टर मसल्स दिखलाए गए हैं, स्वीट डक्ट पोर्स दिखलाए गए हैं जो पसीना पैदा करने की अहलियत रखते हैं। मिशनर्स कार्पसल दिखलाए गए हैं जो बॉडी के टच सिग्नल्स होते हैं। जबकि आप लोअर स्केच पर देखें नर्व एंडिंग रिलेटेड टू टच और पेन मेंशन किए गए हैं। इसी तरह से सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट मेंशन की गई है और स्वेट ग्लैंड्स मेंशन किए गए हैं। सो दीज आर ऑल द नर्व एंडिंग्स लोकेटेड इनसाइड ममालियन स्किन। बट फर्स्ट वन, रिसेप्टर्स सर्व एज रिसीवर्स फॉर द बॉडी। रिसेप्टर ही बॉडी के रिसीवर के तौर पे काम करते हैं। हाउ? कीपिंग इट इन्फॉर्म्ड ऑफ
चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट, क्योंकि यही रिसेप्टर माहौल की तब्दीलियों को मेंशन करते रहते हैं, फील करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी मेंशन किया गया है एपिडर्मिस के ऊपर टच रिसेप्टर हो सकता है, पंक्चर रिसेप्टर हो सकते हैं, सनलाइट के हो सकते हैं, दीगर एनवायरनमेंटल रिसेप्टर या मैक्रोबियल रिसेप्शन हो सकती है, जैसा कि मेंशन किए गए हैं। जबकि एडिपोज टिश्यू को देखें जो कि डर्मिस के नीचे है, इन दोनों में एडिपोस में और डर्मिस टिश्यूज के अंदर ये कॉमनली कुछ हैं, कुछ इंडिविजुअल हैं। खैर उनमें से एक पसिनियन कॉर्पसल है जो सेंस ऑफ प्रेशर से रिलेटेड है, नोकी रिसेप्टर है जो कि सेंस ऑफ पेन से रिलेटेड होता है, मिशनर्स कार्पसल है जो टच के रिसेप्टर्स हैं, सेम विद थर्मो रिसेप्टर्स जो हीट या कोल्ड को फील करने की एबिलिटी रखते हैं। ये डर्मिस और एडिपोज टिश्यू के साथ रिलेटेड होते हैं। नो व्हाट इज प्रेजेंट इन द डर्मिस, सेकंड मेजर फैक्टर इज कंपोनेंट इज स्वेट ग्लैंड्स। थोड़ा डिटेल से देखते हैं तो स्किन सेक्शन थ्रू स्किन, ये गौर से आप देखें, ऊपर एपिडर्मस है, नीचे डर्मस है, और स्वेट ग्लैंड ये फैटी लेयर के अंदर दिखलाया गया है। फैटी लेयर से स्वेट ग्लैंड बाहर निकलता है, डर्मस में आता है, डर्मस से एपिडर्मस, और एपिडर्मस के आउटर कॉर्निफाइड लेयर में छोटा सा पोर होता है जो स्वेट पोर कहलाता है। अगर आप गौर करें, स्वेट ग्लैंड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फैटी लेयर से, इसके साथ ब्लड वेजल्स भी रिलेटेड है। यही ब्लड वेजल्स वाटरी कंटेंट्स और साल्टी कंटेंट्स इस स्वेट डक्ट के अंदर इंजेक्ट करती हैं, जो मूव करते हुए थ्रू स्वेट पोर्स अकॉर्डिंग टू हीट रेगुलेशन आर होम्योस्टेसिस स्वेट पोर से बाहर निकाल दी जाती हैं, और ये एक किस्म की एक्सक्रीशन में भी अपना रोल परफॉर्म करने की अहलियत रखता है। सो द स्वेट ग्लैंड एक्सट्रैक्ट स्वेट, पसीने पैदा करने वाले ग्लैंड से पसीना ही पैदा होता है। आता कहाँ से? फ्रॉम द ब्लड एंड पासेस इट अप द डक्ट टू द स्किन सरफेस वेयर इट इवेपोरेट्स। इट्स एन इम्पोर्टेंट, ब्लड से आता है, ऊपर चला जाता है, स्वेट पोर से बाहर निकल जाता है। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज स्वेट मेड अप ऑफ? पसीने के कंपोनेंट क्या है, किस चीज का बना होता है? आंसर मेंशन किया गया है, नंबर 1 वाटर, 2 साल्ट्स, 3 यूरिया, 4 अ लिटिल लैक्टिक एसिड। ये 4 मेजर स्वेट के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। नो स्वेट कूल्स द बॉडी एज इट इवेपोरेट्स, पसीना बॉडी के अंदर ठंडक का एहसास पैदा करता है। स्किन दिखलाई गई है, स्किन के नीचे ये रेडिएशन यानी हीट वेव्स दिखलाई गई हैं, तो स्किन के ऊपर आपको ब्लू कलर में वाटर ड्रॉप्स इवेपोरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाजा जैसे जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, इवेपोरेशन थ्रू स्किन हैपन्स। नो दिस स्वेट ग्लैंड्स आर इफेक्ट ऑफ इवेपोरेटिव कूलिंग, तो ये मुख्तलिफ जानवर दिखलाए गए हैं जो मुख्तलिफ मैकानिज्म से थ्रू देयर स्वेट ग्लैंड स्वेट पोर्स इवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं और अपनी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके अपनी ज़िंदगी खुद जीते हैं। हाथी में, एलिफेंट्स में कैसे है, या रिनोसॉर्स के अंदर या हिपोपोटामस के अंदर कैसे होता है, और इसी तरह से डॉग्स में किस तरह से इवेपोरेटिव कूलिंग होती है। Now, here is one thing in the sense of a question. Explain why a person is advised to take a salt tablet after staying in the sun for a long time. जब कभी कोई शख्स ज़्यादा देर तक धूप में बैठता है तो बाद में उसे नमक खाने को तजवीज़ किया जाता है। क्यों? आंसर इज वेरी सिंपल, टू रिप्लेस साल्ट्स लॉस्ट इन स्वेट। धूप में बैठा रहा है, पसीना बहुत ज़्यादा आया है, लिहाजा साल्ट का लॉस हुआ है। साल्ट लॉस को रेगुलेट करने के लिए उसे साल्ट टैबलेट्स खाने को एडवाइज की जाती है। हियर इज अनदर क्वेश्चन, ऑन हॉट डेज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन लॉस्ट इज लेस। मौसम गर्मा में यूरिन लॉस्ट बहुत कम होता है, जबकि मौसम सरमा में यूरिन लॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों है? दैट्स वेरी सिंपल। नीचे 2 स्केचेस दिए गए हैं। हॉट डेज में यूरिन लॉस कम दिखलाई दे रहा है, जबकि कोल्ड डेज में यूरिन लॉस बहुत ज़्यादा दिखलाई दे रहा है। रीज़न क्या है? आंसर क्या होना चाहिए? मौसम गर्मा में यूरिन लॉस इसलिए कम होता है क्योंकि स्वेट पोर्स के थ्रू स्वेटिंग हो रही होती है,
वाटर लॉस और साल्ट लॉस चल रहा होता है, पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, लिहाजा यूरिन के अंदर पानी एक्सक्रीशन के लिए कम बचता है. सो ओवरऑल क्वांटिटी और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज लेस प्रिपेयर्ड इन हॉट डेज. जबकि मौसम सरमा में स्वेट होता ही नहीं है, पसीना आता ही नहीं है, पसीना बहुत कम आता है. पसीना कम आने की वजह से बॉडी के अंदर वाटर कंजर्व हो जाता है, जिसे थ्रू यूरिन बॉडी में से निकालना पड़ता है. लिहाजा मौसम सरमा में ज़्यादा यूरिन आता है. नो, यूरिन चेंजेस कलर. तो यूरिन चेंजेस कलर के लिहाज से और हमें कैसे उसे मेंटेन करना पड़ता है. राइट साइड पे आप देखें 1 to 8 फिगर्स नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3. अगर ये इन 3 पहले कलर्स में आपका यूरिन कलर आ रहा है तो इसका मतलब आपका यूरिन वेल हाइड्रेटेड है, आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है. अगर 4 5 इन 2 कलर्स के ग्राफ में आप लाई करते हैं, यू आर हाइड्रेटेड बट नॉट वेल. पानी बहुत ज़्यादा कम नहीं है मगर आप अच्छे भी नहीं हैं, यानी आपको थोड़ा बहुत पानी पी लेना चाहिए. अगर यूरिन कलर 6 7 और 8 कलर्स में लाया करता है, देन यू आर डिहाइड्रेटेड एंड यू नीड टू ड्रिंक मोर वाटर. आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुके हैं. अकॉर्डिंग टू दिस 6 7 एंड 8 कलर्स आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होगा. सो द मोर डाइल्यूट यूरिन इज द लाइटर इज इट्स कलर. अगर आपका डाइल्यूट यूरिन है तो कलर ऑफ यूरिन विल रिमेन लाइटर. अगर जैसे जैसे यूरिन कंसनट्रेटेड होगा डार्क कलर ऑफ द यूरिन विल हैपन. नो, थर्ड मेजर कंपोनेंट इज हेयर फॉलिकल. हेयर फॉलिकल से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं. अब यहाँ छोटा सा स्केच दिया गया है, अगर आप गौर करें अपर एपिडर्मस के नीचे डर्मस है और डर्मस के अंदर एक फॉलिकल सुराख नज़र आ रहा है, पाउच नज़र आ रही है, उस थैली के अंदर बाल लगा हुआ है. जिस थैली में बाल लगा हुआ है उसे हेयर फॉलिकल कहते हैं. और इस हेयर फॉलिकल के अंदर हेयर्स में यह ब्लड वेसल्स भी एंट्री कर रही हैं. सो हेयर फॉलिकल इज अ डीप पिट. ये अंदरूनी तरफ एक गड़ा होता है, लाइन विद ग्रैन्युलर एंड मल्पीजियन सेल्स, जो डर्मस के ग्रैन्युलर और मल्पीजियन सेलों के साथ अटैच होते ये एपिडर्मस के ग्रैन्युलर और मल्पीजियन सेलों के साथ अटैच होते हैं. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल या हेयर्स होते हैं, दे आर रिलेटेड टू द लेयर ऑफ एपिडर्मस, नॉट विद डर्मस. ये ग्रैन्युलर और मल्पीजियन सेलों के साथ रिलेटेड होते हैं. No, here is once again, it is not painful to cut your hair. Why? आप जब बाल काटते हैं दर्द नहीं होता. क्यों दर्द नहीं होता? Because hair is made of dead cells. It should be remembered in mind. How human hair is made up of the protein keratin. इंसानी बाल केराटिन प्रोटीन का बना हुआ है जो यूजली डेड होती है, लिहाजा इसके काटने से दर्द फील नहीं होता. No, हेयर रिसेप्टर मसल. तो यहाँ पर ये हार्ड डे और कोल्ड डे के हवाला से बात की गई है. आगे एक स्केच और भी हम देखेंगे. जब हार्ड डे होता है देयर इज थिनर लेयर ऑफ एयर ट्रैप्ड इनसाइड हेयर्स, while in the sense of cold days thicker layer of air is trapped and erector muscles get contracted. तो ये वो स्केच दिया गया है जिसमें 2 तरह के बॉल्स हैं स्किन सरफेस के ऊपर. एक अपराइट हैं, दूसरे डाउन राइट हैं. जो नीचे गिरे हुए हैं ये मौसम गर्मा को शो कर रहे हैं. यहाँ मौसम गर्मा में जैसा कि स्केच में हमने देखा है कम हवा, थिन लेयर ऑफ एयर इज ट्रैप्ड. जबकि मौसम सरमा में बॉल इरेक्टेड हैं, सीधे खड़े हैं, अपराइट हैं, और उनके दरमियान थिक लेयर ऑफ एयर इज ट्रैप्ड. तो जब थिक लेयर ऑफ एयर इज ट्रैप्ड वो सीधे खड़े हो जाते हैं और गूस बम्प्स पड़ते हैं. नो, हेयर इज हेड लूज क्लिंगिंग टू द हेयर. यह ह्यूमन हेयर दिखलाया गया है, यह ममालियन हेयर है जिसके साथ ये लूज वगैरह अटैच हैं. जुएँ किस तरह से अटैचमेंट ले पाते हैं. थिकनेस ऑफ फर वेरीज अकॉर्डिंग टू द सीजन.
सो एनवायरमेंटल फैक्टर है कि मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ बालों की प्रेजेंस, फर की प्रेजेंस कम या ज़्यादा हो सकती है. नाउ हियर इज अनदर फैक्ट, अनदर क्वेश्चन इन द सेंस ऑफ सेबेशियस ग्लैंड, जिन्हें हम आयल ग्लैंड भी कहते हैं. सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूसेस सीबम, एक किस्म का ये चिकनाहट पर मुश्तमिल मादा पैदा करते हैं जो वाटर प्रूफ होता है. अब टब दिखलाया गया, टब के अंदर बतख डक दिखलाई गई है. डक की बॉडी के ऊपर बहुत सारा सीबम होता है जिस वजह से ये पानी के अंदर डूब नहीं पाती, क्योंकि इसका सीबम बॉडी के ऊपर जो अटैच है दैट इज वाटर प्रूफ. No, here is last concept, last component of the term, that is capillary. आइए जरा इसे भी देखते हैं. Capillaries bring food and oxygen to the skin and remove wastes. 3 काम करती हैं. पहला, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं. दूसरा, ये कैपिलरीज ब्लड की मदद से स्किन को खुराक मुहैया करती हैं. तीसरा, रिमूव बॉडी वेस्ट, बॉडी के गंदे मवाद को भी खारिज करते हैं. कैपिलरी लूप्स नियर द स्किन सरफेस आर इम्पोर्टेंट इन कंट्रोलिंग टेम्परेचर. बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना स्किन के करीब कैपिलरी के लूप्स पर भी डिपेंड करता है कि कैपिलरी की लूप्स कैसी होगी, टेम्परेचर कंट्रोल होगा या नहीं होगा. आप दूसरे स्केच में भी देख सकते हैं कि ये ब्लड कैपिलरीज वगैरह स्किन के करीब आकर अपने लूप्स रस्सियाँ बना रही होती हैं, गुच्छे बना रही होती हैं. Now here is loop with the respect of environmental conditions like cold and hot days. In cold days, एपिडर्मिस के साथ कैपिलरीज का नेटवर्क तो होता है बट फ्लो ऑफ द ब्लड इज लेसर, वो कम होता है. वो डीप बॉडी ऑर्गन्स में ज़्यादा होता है. जो इन हॉट डेज द फ्लो ऑफ ब्लड है वो नियर द एपिडर्मिस इज ग्रेटर देन इनसाइड द बॉडी पार्ट्स. तो यही वजह है हॉट डेज में जब ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क में क्लोजर टू स्किन आता है, हीट लॉस बहुत ज़्यादा होती है. तो इसी तरह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी इजली हो सकता है. उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा. हमारे साथ रहिए, हम ये सीरीज़ कंटिन्यूस चलाएंगे. अपना ख्याल रखिएगा.